इस तरफ लूफी की ग्रैंड एंट्री से जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे और काटाकुरी कुछ कर भी नहीं पाया। और फाइनली बिग मॉम थी वह तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी, क्योंकि इस तरफ बेजी का जो प्लान था वह एकदम सक्सेसफुली काम कर गया। और तभी हमें एक बैक सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार लूफी ने बेजे से ऐसा तो क्या कहा था कि इसकी जो एंट्री है वह इतनी ज़्यादा शॉकिंग हुई, क्योंकि लूफी को मालूम था कि केक है वह सचमुच में बहुत ही बड़ा होगा। और उसने तुरंत ही बेजे को कहा था कि एक आईना है उसे तुम उस केक में रखना, जिससे मैं वहाँ से अपनी धमाकेदार एंट्री करूँगा। और जब तक उनके पास ब्रूली थी उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था, और लूफी को मालूम था कि वह उसकी पावर का यूज़ एकदम सही से कर पाएगा, क्योंकि इस तरफ चॉपर था उसने ऑलरेडी उसकी पावर को एक्सप्लेन कर दिया था कि वह तुम्हारा पहले रिफ्लेक्शन लेगी और जैसे ही वह रिफ्लेक्शन किसी जानवर को दिखाएगी वो सब भी तुम्हारे जैसे ही दिखेंगे। और इस तरफ लूफी था उसने ऑलरेडी बहुत सारे जानवर पकड़ लिए थे और उन सबका रिफ्लेक्शन था वह ऑलरेडी पूरे के पूरे केक को तबाह कर चुका था। इस तरफ मॉर्गन था उसने तो ऑलरेडी न्यूज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था और वह तुरंत ही कहता है कि जो स्ट्रॉ हैट लूफी है उसने वन ऑफ द फोर एम्परर की पार्टी पर हमला किया है और ऑलरेडी सब कुछ बर्बाद कर दिया है। बिग मॉम थी वह तो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी और कुछ समझ नहीं पाई, पर तुरंत ही सांजी था वह उस वेडिंग केक से कूदकर सीधा पुडिंग को बचाकर नीचे आ रहा था और उसने तुरंत ही मदर कार्मेल की फोटो की तरफ देखा और वह तुरंत ही सोचता है कि लूफी तुम्हें कैसे भी करके उस फोटो को तोड़ना ही होगा, नहीं तो हमारा प्लान है वह अनसक्सेसफुल हो जाएगा। स्मूथी है वह तुरंत ही माउंट डोर को कहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि क्रीम मॉन्स्टर ने हमें कहा था कि लूफी और नामी यह दोनों मर चुके हैं। और इस तरफ माउंट डोर था उसे पहले से ही डाउट था कि ऐसा नहीं हो सकता और उसका डाउट इधर क्लियर भी हो गया था। बिग मॉम थी वह कुछ समझ नहीं पा रही थी और उसका जो इमोशनल ट्राउमा था वह स्टार्ट हो चुका था और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगी थी, क्योंकि पहले तो उसे केक खानी थी और दूसरा उसका चांस था कि वह जज की फैमिली को मार डालेगी और उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। और तुरंत ही वहाँ पर उसका शेफ आगे आता है और वह कहता है कि मॉम आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम यह केक वापस बना देंगे। पर तुरंत ही बिग मॉम थी वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और तुरंत ही कहती है कि मुझे यह केक अभी के अभी चाहिए। लेकिन यह बात सुनकर जितने भी शेफ होते हैं वह तुरंत ही उसे मना करते हैं और बिग मॉम थी उसने ऑलरेडी अपना फोकल पॉइंट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर जितने भी शेफ थे वह सब कुछ भी नहीं कर पाए। और देखते ही देखते बिग मॉम थी उसने उन सारे के सारे लोग की सोल निकाल दी थी। और तभी हमें मिरर वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर नामी के सारे लोग कहता है कि हमें भी लूफी की मदद करनी होगी। इस तरफ जिम्बे था उसे मालूम था कि उसे क्या करना है और वह तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलता है और होल केक आइलैंड पर आ जाता है। लेकिन बिग मॉम थी वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगी थी और वह कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। और दोस्तों उसने ऑलरेडी लूफी ने जो कुछ भी कहा था वह सब याद करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिशमैन आइलैंड पर लूफी ने ऑलरेडी उसे धमकी देकर रखी थी कि मैं जिस दिन न्यू वर्ल्ड में आऊँगा मैं अपना हिसाब बराबर करूँगा। और जब लूफी को पकड़ लिया गया तब लूफी ने वापस उसे कहा था कि तुम किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन पाई, इसमें लोला की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारा काम था और वो तुम ठीक से नहीं कर पाई और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और फाइनली लूफी था उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया था और इस तरफ बिग मॉम थी वह उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि स्ट्रॉ हैट लूफी आखिरकार तुम हो कहाँ पर। बेजे होता है वह तो सोचता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा इडियट होगा जो उसके सामने जवाब देगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि लूफी खुद एक बड़ा इडियट है। वह तुरंत ही कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ और इतना ही सुनकर बेजे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन बिग मॉम थी उसका बदला लेने का टाइम आ गया था, लेकिन लूफी था वह उससे एक पल भर भी नहीं डरा था। वह तुरंत ही केक से नीचे उतरता है और सीधा ही बिग मॉम के आगे भागना स्टार्ट कर देता है और उसे मालूम था कि उसे क्या करना है और मदर कार्मेल का फोटो था वह उसके नज़दीकी था। इस तरफ अपना जो बेजे था उसे मालूम था कि उसकी टीम को रेडी रहना होगा, क्योंकि जैसे ही वह फोटो को तोड़ेगा यहाँ पर जो रियल एक्शन है वह स्टार्ट हो जाएगा। बिग मॉम थी वह तुरंत ही पैरामिथियुस को बुलाती है और कहती है कि स्ट्रॉ हैट मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन लूफी तुरंत ही कहता है कि ये तो बहुत ही ईजी काम है। वह तुरंत ही अपने सेकंड गियर का यूज़ करता है और जैसे ही वह मदर कार्मेल के फोटो को मारने वाला था बेजे था वह और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका जो प्लान था वह सक्सेसफुल हो नहीं वाला था। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर एक मोची मोची फ्रूट का पावर यूज़र आ जाता है और उसकी एक ही किक से लूफी होता है उसका सारा प्लान रुक चुका था और यह और कोई नहीं बल्कि अपना काटाकुरी था।
काटाकुरी था, उसने सक्सेसफुली लूफ़ी को स्टॉप तो कर दिया था, लेकिन इस तरफ अपनी बिग मम थी, वह इतना भी देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह तुरंत ही कहती है कि देखो काटाकुरी, मुझे मालूम है कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन इस फाइट को मैं हैंडल कर सकती हूँ। पर तभी काटाकुरी होता है, वह उसका फ्यूचर एक्सप्लेन करता है और कहता है कि वो तुम पर कभी भी हमला नहीं करने वाला था। उसका मेन टारगेट था मदर कार्मेल का फ़ोटो, क्योंकि वह एक ही बार में उस फ़ोटो को तोड़ देता और उसके बाद काटाकुरी था, उसे मालूम था कि अगर बिग मम के वहाँ पर अपने होश गँवा बैठती, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा बवाल मच जाती। लेकिन तुरंत ही वह लूफ़ी को पकड़कर उसे ज़मीन पर पछाड़ने ही वाला था कि अपना जिम्बे होता है, वह तुरंत ही आगे बढ़ता है। वह फिशमैन कराटे का यूज़ करता है और वहाँ पर जो चाय होती है, उसका एक वाटर वेव बना देता है। इस तरफ डूफ़ी था, वह तो कुछ भी नहीं कर पाया और जैसे ही वह ज़मीन से टकराए, उसके पहले जिम्बे होता है, वह उसके अटैक को स्लो कर देता है और लूफ़ी होता है, उसकी जान बाल-बाल बच जाती है। वह धीमे-धीमे ही ज़मीन पर गिरता है और वह सेफ था। और तभी काटाकुरी कहता है, तो अब तुम मेरी पावर को एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस फ्यूचर को भी देख लिया था। और जिम्बे होता है, वह तुरंत ही कहता है कि लूफ़ी, यहाँ पर जो बंदा है उसका नाम काटाकुरी है और उसके पास मोची-मोची का डेविल फ्रूट पावर है, जिससे वह अपने हाथ को तुम्हारी तरह बिल्कुल भी लंबा और छोटा कर सकता है। इस तरफ बिग मम थी, वह तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही कहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी जज होता है, वह भी बिल्कुल वैसा ही कहता है और वह तुरंत ही पेरेस्पेरो को देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? यह तुम्हारी ड्यूटी है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, उसे अंडर कंट्रोल लाया जाए। पर तभी बिग मम होती है, वह तुरंत ही जिम्बे की तरफ देखती है और कहती है कि आखिरकार जिम्बे, इसका मतलब क्या है? हमने आगे भी बात की थी और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे क्रू को नहीं छोड़ सकते। लेकिन इस तरफ जिम्बे था, वह एकदम सीरियस था और वो तुरंत ही बिग मम की तरफ देखकर बोलता है कि मैं तुम्हारे क्रू को छोड़ रहा हूँ। इस तरफ लूफी था, वह तुरंत ही समझ गया कि जिम्बे उसे जॉइन करेगा और मॉर्गन था, वह तो वन बाय वन जितने भी न्यूज़ थे उन्हें अंदर लेते ही जा रहा था। इस तरफ बिग मम होती है, वह तुरंत ही कहती है कि कोई बात नहीं, आखिरकार तुम भी पायलट हो और तुम जो चाहो वह कर सकते हो। लेकिन जिम्बे था, उसे मालूम था कि वह इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा पाएगा। वो तुरंत ही बिग मम से कहता है कि इसके बदले तुम जो चाहो वह ले सकते हो। और इतना ही सुनकर लूफी होता है, वह डर जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि बिग मम उसे नहीं छोड़ेगी। और बिग मम थी, उसने ऑलरेडी अपना फोकल पॉइंट था उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और वह तुरंत ही कहती है कि आखिरकार तुम मेरे क्रू में रहना चाहते हो या अपनी लाइफ को देना चाहते हो। और यही थी बिग मम की सबसे टेरिफिक पावर, क्योंकि उसे मालूम था कि वह किसी भी बंदे की सोल ले सकती है। लेकिन जिम्बे होता है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा कहता है कि मैं अपनी लाइफ को देना चाहता हूँ। और इस तरफ बिग मम होती है, वह तुरंत ही खुश होती है और जैसे ही वह उसकी सोल को निकालने जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इस तरफ उसके जितने भी बेटे होते हैं, वह तुरंत ही समझ गए थे कि जिम्बे है, वह बिग मम से थोड़ा भी नहीं डरा और उसे मालूम है कि वह क्या कर रहा है। बिग मम होती है, वह उससे वापस पूछती है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? मेरे क्रू में रहना चाहते हो या अपनी लाइफ को देना चाहते हो? और जिम्बे वापस कहता है कि मैं अपनी लाइफ को देना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट था। अगर आप बिग मम से डरते हो तो ही बिग मम आपकी लाइफ को निकाल सकती है। लेकिन जिम्बे था, वह एकदम निडर था और वह तुरंत ही कहता है कि मैं अपनी लाइफ को तुम मांगो इतनी बार दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट का क्रू का मेंबर। और अगर मैं उसके क्रू का मेंबर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे एम्परर से नहीं डर सकता। और इतना ही सुनकर जितने भी लोग थे, वह सब शॉक हो गए थे। और जिम्बे होता है, वह तुरंत ही अपने साके का कप निकालता है और कहता है कि मैं कुछ ना कर पाऊँ तो आखिरकार मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि हमने जो वादे का कप लिया था उसे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। और वह तुरंत ही वापस बिग मम की तरफ देखकर बोलता है कि आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं तुम्हारा क्रू छोड़ रहा हूँ। इस तरफ लूफी था, वह बहुत ही ज़्यादा खुश था और बिग मम होती है, वह तुरंत ही कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम भी एक पायरेट हो, लेकिन तुम याद था। इस तरफ ब्लास्ट था, वह ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन जिम्बे था, वह एकदम सही सलामत था। पर दूसरी तरफ बिग मम थी, उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ब्रुक था, उसने ऑलरेडी वह फ़ोटो तोड़ दिया था। और इस तरफ जितने भी लोग थे, वह सब बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे कि आखिरकार यहाँ पर अचानक क्या हो गया। और बिग मम जैसे ही वहाँ पर देखती है, उसकी मदर कार्मेल का फ़ोटो टूटा हुआ था और इस तरफ मॉर्गन था, उसे तो वन बाय वन बहुत ही क्रेज़ी न्यूज़ मिल रही थी।
वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब डर चुके थे और लूफ़ी था वह बहुत ही ज़्यादा खुश था और ब्रूक होता है वह फाइनली अपना चेहरा रिवील करता है क्योंकि जितने भी लोग थे उन्हें मालूम नहीं था कि आखिरकार ये बंदा है कौन। बेज्जे था वह फायरिंग के लिए रेडी था और ब्रूक तुरंत ही अपना चेहरा निकालता है और इतना ही देखकर बिग मॉम और भी ज़्यादा शॉक में आ जाती है क्योंकि ब्रूक था वह उसके लिए मर चुका था, लेकिन यहाँ पर ब्रूक एकदम सही सलामत था और उसने उसे एक और बार शॉक दे दिया था और वह तुरंत ही कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा ब्रूक, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम ज़िंदा हो और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मदर कार्मेल का फ़ोटो तोड़ दिया। और यहाँ पर ही था सबसे कन्फ्यूज़न का मोमेंट क्योंकि बिग मॉम थी उसे मालूम ही नहीं चल रहा था कि उसे अभी क्या करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले लूफ़ी आया जिसने उसकी वेडिंग केक को बर्बाद कर दिया, उसके बाद वहाँ पर जिम्बे आया जिसने उसके क्रू को छोड़ दिया और उसके बाद ब्रूक था जो ज़िंदा तो था लेकिन उसने उसकी मदर कार्मेल का फ़ोटो तोड़ दिया। जज होता है वह तुरंत ही पेरिस्पेरो को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? और तभी पेरिस्पेरो कहता है कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है वह अंडर कंट्रोल है। और इतना ही कहकर पेरिस्पेरो होता है वह कुछ भी नहीं करता और वहाँ पर अपना सांजी था वह तो पुडिंग को लेकर भाग रहा था, लेकिन पुडिंग को मालूम था कि उसे क्या करना है। वह तुरंत ही वापस गुस्सा हो जाती है और इस तरफ सांजी कुछ देखे उसके पहले ही उस पर गोली चला देती है। सांजी था उसने बैरली उस गोली को डॉज किया था लेकिन उसे मालूम था कि पुडिंग है वह उसे मारना चाहती है। इस तरफ पुडिंग नीचे गिर चुकी थी और वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस तरफ सांजी था उसे भी मालूम था कि एक सक्सेसफुल बेटों के साथ एक अनसक्सेसफुल लड़के का कैसा बिहेव होगा और वह तुरंत ही कहता है कि पुडिंग तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा और मैं भी बिल्कुल वैसा ही फ़ील कर सकता हूँ। लेकिन पुडिंग थी वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उसे मालूम था कि वह उसका मज़ाक उड़ा रहा है। पर तुरंत ही सांजी होता है वह धीमे-धीमे खड़ा होकर उसके नज़दीक आने लगता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, मुझे मालूम है और मैं भी तुम्हारी तरह ही था। क्योंकि पुडिंग है वह भी एक मॉन्स्टर जैसी ही थी और दूसरी तरफ अपना सांजी था वह एक चरमा डबल सिक्स की फैमिली का फेलियर था और उन दोनों का जो चाइल्डहुड था वह बिल्कुल भी सेम ही था क्योंकि दोनों को भी रिस्पेक्ट नहीं मिली और उन्हें मालूम भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है। और तभी इस तरफ पुडिंग होती है वह तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तुरंत ही वह पीछे देखती है कि जो दाइफुकु था वह ऑलरेडी इस बैटल में आ चुका था। वह तुरंत ही अपने पावर का यूज़ करता है और वहाँ पर पंच मारता है, लेकिन तभी सांजी होता है वह आगे बढ़कर पुडिंग की जान को बचा लेता है। और यहाँ पर दाइफुकु था उसे तो कोई भी परवाह नहीं थी कि आखिरकार उसकी बहन के साथ भी कुछ भी हो जाए वह अपना मिशन कंप्लीट कर रहेगा। वह तुरंत ही अपनी बॉडी को खींचने लगता है और कहता है कि जिनी तुम्हें आगे आना होगा। और यही था उसका पावर, उसके पास लैंप लैंप फ्रूट का पावर था और वह अपने लैंप में से जिनी को निकाल सकता था। पुडिंग होती है वह तुरंत ही आगे बढ़ती है दाइफुको को मिलने के लिए और इस तरफ जो जिनी था वह अपने सांजी को मारने के लिए आगे बढ़ चुका था। और इन दोनों का जो बैटल था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था क्योंकि पुडिंग तुरंत ही कहती है कि दाइफुको तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो अपना मिशन है उसे ख़त्म कर सकती हूँ। लेकिन दाइफुको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वह तुरंत ही पुडिंग को लात मारता है और कहता है कि तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है और मुझे ना तुम्हारी। और वह तुरंत ही वापस उस पर अटैक करने लगता है और इस तरफ जो जीनी था वह तुरंत ही सांजी के लिए आगे बढ़ता है। और ये जो जीनी था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसकी जो हाकी थी वह अपने सांजी के हाकी से क्लैश होती है। लेकिन इन दोनों का पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा था और सांजी को मालूम था कि उसे यहाँ पर नहीं बल्कि पुडिंग के साथ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह जिनी पर दूसरी बार लात मारता है वहाँ पर जो जिनी होता है उसका वापस कन्वर्टेशन होकर धुआं बन चुका था। और इस तरफ अपना लूफी और जिम्बे यह दोनों बिग मम के जितने भी बेटे थे उनके सामने फाइट कर रहे थे और तभी अचानक लूफी होता है वह पीछे गिर जाता है और उसको पीछे गिराने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना बेच्चे था। और वह तुरंत ही कहता है कि स्ट्रॉ हैट हमारा प्लान है वह यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि बिग मम क्या कर रही है। और तभी लूफी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ पर फाइट करनी होगी क्योंकि जिम्बे था वह उन सबके सामने अकेले फाइट कर रहा था और उसे मालूम था कि वह उन सबका सामना अकेले नहीं कर पाएगा।
ओवेन था वह तुरंत ही उन पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पेड्रो आ जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूँगा और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वह तुरंत ही अपने डेविल फ्रूट का यूज़ करता है और इस तरफ पेड्रो होता है, उसकी तलवार इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वह उसकी तलवार को छोड़ देता है और वह समझ नहीं पाता। और ओवेन होता है, उसे तुरंत ही याद आता है कि पेड्रो था वह 5 साल पहले भी आया था और उसके एक पार्टनर की जान भी गँवा दी थी। लेकिन वह तुरंत ही उसका मज़ाक उड़ाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर वापिस आए हो, तो इसका मतलब एक ही है कि तुम यहाँ पर मरने ही आए हो। और इतना ही सुनकर वह वापिस उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे शॉकिंग मोमेंट तो तब आता है जब ब्रूक होता है, वह अपनी मुंडी को सीधा स्ट्रॉ हैट लूफ़ी के पास ले जाता है और कहता है कि लूफ़ी, मुझे पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर बिग मॉम है, उसे मालूम नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जज का सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर अपना पैरोस्पेरो था, उसने ऑलरेडी उन सबको कैप्चर कर लिया था और वह कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हारी बेटे की वेडिंग में वो मरने वाला था, लेकिन अब पहले तुम मरोगे और उसके बाद तुम्हारा बेटा मरेगा। जज था वह तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, लेकिन उसके जो तीनों बेटे थे वह तुरंत ही उसके सामने ही कहते हैं कि पापा, इसमें आपकी ही गलती है कि आपने हमारे रेड सूट भी दे दिए और हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है, तो अब रोने का क्या फ़ायदा। और रेजू थी, उसे भी मालूम था कि उसमें उसके पापा की ही गलती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी रियलिटी थी कि उसके तीनों भाई भले ही भाई थे, लेकिन उनके अंदर कोई भी इमोशनल फीलिंग नहीं थी और वह जानती थी कि वह मर जाए तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पैरोस्पेरो होता है, वह तुरंत ही कहता है कि ये तो एक पायरेट मैरिज है और इसमें कुछ भी हो सकता है, तो जज, तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जज होता है, वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मॉर्गन था, वह तो वन बाय वन जितनी भी न्यूज़ थी उसे ले जा रहा था और बिग मम को तो कुछ मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और पैरोस्पेरो तुरंत ही कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी बात नहीं है, तुम भी अपने बेटे के साथ ही मर जाओगे और यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होगा। और फाइनली ब्रुक था, वह तुरंत ही लूफ़ी को एक्सप्लेन करता है कि बिग मम है, उसे मालूम नहीं है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, या तो उसे गुस्सा होना चाहिए या तो उसे शॉक होना चाहिए। और तब भी वहाँ पर वो एक सीक्रेट रिवील करता है कि जैसे ही हम मदर कार्मेल का फ़ोटो उसे वापस दिखाएँगे, उसे याद आ जाएगा कि उसके साथ सबसे बुरी चीज़ क्या हुई है और वह तुरंत ही इमोशनल ट्रॉमा में आकर रो उठेगी। और तभी लूफ़ी को फ़ील होता है एक ऑरा, और ये ऑरा और किसी का नहीं बल्कि अपने काटाकुरी का था, क्योंकि वह इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वह वन बाय वन नॉकआउट होने लगे थे। और इस तरफ बेज्जे था, वह समझ गया था कि आखिरकार काटाकुरी गुस्से में क्यों है, क्योंकि दोस्तों उसने ऑलरेडी फ्यूचर देख लिया था। और बेज्जे तुरंत ही कहता है कि काटाकुरी, यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि तुम फ्यूचर को देख सकते हो और तुम्हारे जो एक्शन है उसके थ्रू हमें मालूम चल गया है कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो तुरंत ही जिम्बे को बुलाता है और कहता है कि हमें काटाकुरी का सामना करना होगा और लूफ़ी, तुम्हें आगे बढ़कर बिग मॉम को उसकी मदर कार्मेल की फ़ोटो दिखानी होगी। लूफ़ी था, वह तुरंत ही समझ गया था कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और इस तरफ जितने भी लोग थे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि सांजी था, उसे ऑलरेडी मालूम चल गया था कि उसकी फैमिली की जान खतरे में है। और तुरंत ही बेज्जे था, वह और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि काटाकुरी है वह ऑलरेडी फ्यूचर को देख सकता है। और उसने तुरंत ही कहा कि बेज्जे, तुम्हारा ड्यूटी था कि तुम्हें स्ट्रॉ हैट लूफ़ी को पकड़ना है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन आप भूलिए मत कि काटाकुरी को ऑलरेडी मालूम था कि बेज्जे क्या कहने वाला है। और वह तुरंत ही कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा प्लान में चेंज करना चाहिए और मैं अब लूफ़ी के साइड में हूँ। इस तरफ बेज्जे था, उसकी जान को खतरा था और सांजी था, वह तुरंत ही एकदम स्पीड में आगे बढ़ता है और वो तुरंत ही उस जीनी को हरा देता है। फाइनली सांजी था, उसने एक बैटल जीत लिया था, लेकिन उसकी फैमिली की जान खतरे में थी। और दूसरी तरफ काटाकुरी था, वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन बेज्जे था, उसे मालूम था कि इस बार वह सक्सेसफुल हो गए तो बिग मॉम है वह पक्का जाएगी और उसकी जान भी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर जो एपिसोड है वह एंड होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले